गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आज आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं देख रही हूँ कि हमारे 10th के स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं इस बात को लेकर के कि 10th का बोर्ड जो है वो हटा दिया गया है। तो बेटा, मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि ये कोई खुशी का विषय बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको खुशी का विषय लेकर के मत चलिए। देखिए, हर बात के जिस तरीके से कुछ पॉजिटिव व्यूज होते हैं, वैसे ही इसके कुछ नेगेटिव व्यूज भी होते हैं, ठीक है ना। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2010 में ये अच्छी तरह से फोर्स में आ गया था, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 में इसको अच्छी तरह से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। मैं ये नहीं कहती राइट टू एजुकेशन जो है वो कोई बुरी चीज है, मैं इसके लिए कोई बात फालतू नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मुफ्त में मिली गई किसी भी चीज को, मुफ्त में जो भी मिलता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी कि हम लोग हर चीज की वैल्यू रखते हैं। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। फिर भी हम लोग कहेंगे कि राइट टू एजुकेशन ने हमारे देश के अंदर, हमारे देश के बहुत सारे बच्चों को, जो मतलब कि इतना पोटेंशियल था उनमें कि वो एक अच्छी एजुकेशन गेन कर सके, लेकिन कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के चलते हुए या फिर उनके पेरेंट्स की फाइनल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वो लोग शायद एजुकेशन से दूर थे, जिसकी इस एक्ट ने काफी हेल्प करी। तो मैं इसके लिए तो कुछ आपसे वो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन इसी के साथ में एक पॉलिसी आई थी, इसी के साथ में ही आई थी ये पॉलिसी, और ये पॉलिसी वो हुई 2017 में। 2017 तक तो इसको पूरे देश में ही अच्छी तरह से लागू कर दिया गया था। ये थी आपकी नो डिटेंशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के आने के बाद ये बेटा आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात जरूर रही होगी, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत पहली से लेकर के 8वीं तक के सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता था, चाहे वो पढ़े चाहे वो ना पढ़े, चाहे वो बिल्कुल ब्लैंक शीट देकर के भी आ रहे हैं ना, अपनी आंसर शीट बिल्कुल ब्लैंक देकर के भी आ रहे हैं, तो भी उन लोगों को नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत पास कर दिया जाता था, जिसको लेकर के पेरेंट्स बहुत खुश थे। साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी बहुत खुश थे, ठीक है ना भाई। बिना मेहनत किए अगर आपको कुछ मिल रहा है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब कभी भी कोई चीज बिना मेहनत के गेन की जाती है उसके बहुत बुरे रिजल्ट आते हैं, हमेशा आते हैं, और इसका भी बहुत बुरा रिजल्ट आना था, जो कि उस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा था, जबकि ये पॉलिसीज बनाने वाले लोग इलिटरेट नहीं होते हैं, वो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं और वो सोच समझ कर पॉलिसी बनाते हैं। फिर भी पता नहीं ऐसी पॉलिसीज कैसे पावर में आ जाती हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी के चलते हुए बहुत सारे बच्चे, ये मेरे इतने एक्सपीरियंस के अंदर मैंने देखा कि इतने बच्चे जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे अगली क्लास में जाना, वो 8 क्रॉस करके 9th क्लास में पहुंच गए, 9th क्लास में पहुंच गए। नो डिटेंशन पॉलिसी के चलते हुए उनको किसी ने रोका नहीं। मतलब कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने पूरा साल भर स्कूल में मुंह नहीं दिखाया है, हाँ पेरेंट्स आ जाते हैं क्योंकि स्कूल में मिलते हैं ना, पेरेंट्स को पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे देती है आपको। दिल्ली में तो खास करके बुक्स के लिए पैसे दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म्स के लिए पैसे दिए जाते हैं, कोई स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, तो वो पैसे लेने के लिए पेरेंट्स आ जाते हैं स्कूल में, बच्चा नहीं आता है स्कूल में। और बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही हैं जो शायद स्कूल में आते हैं मिड डे मील लेने के लिए, वो मिड डे मील लेते हैं और फिर किसी भी तरह से कुछ भी जुगाड़ लगा करके वो स्कूल से भाग जाते हैं, कोई रिसेस में या कोई टॉयलेट। क्योंकि मैं इन सब बातों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के स्कूल की एसएमसी की वाइस चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। तो इन समस्याओं का हमारे सामने अक्सर आना इस बात की तरफ इशारा देता था कि आने वाला वक्त इन बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ बर्बादी लेकर के आ रहा है। वही हुआ है,
वही हुआ। इस नो डिटेंशन के चलते हुए 9th के एक बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं इस वक्त भी जिनको अच्छी तरह से रीडिंग तक भी नहीं आता है। अब आप हमें बताइए, जो बच्चा रीड नहीं कर सकता है, जिसको मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में प्रॉब्लम है, क्या वो 9th का मैथ्स, 9th की साइंस, 9th की केमिस्ट्री, 9th की हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस ये सब तैयार करने के काबिल है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब किसके पास है? ये सारी भीड़ जो 9th में जमा हो गई है, अगर इन सब बच्चों को 9th में पूरी ईमानदारी के साथ पेपर देना पड़े, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो जाएंगे। और रिजल्ट क्या होगा? हंगामा। स्कूल में फिर पेरेंट्स हंगामा करेंगे। तो बात भी ठीक है, जो बच्चा डिजर्व नहीं करता था 5th को पास करना, उसे क्यों कर दिया गया? इस बात का कोई जवाब लेने वाला भी नहीं है, देने वाला भी नहीं है। ये नो डिटेंशन का जो रिजल्ट मिला है ना, क्योंकि ऐसी पॉलिसियों के तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते, ऐसी पॉलिसीज के रिजल्ट आते हैं कई सालों के बाद, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आपको सुनकर के हैरत होगी कि उसी डिटेंशन पॉलिसी के अंडर आप लोग भी आए हो, आप लोग भी आए हो। आप एक दूसरी बदनसीब पॉलिसी के शिकार होने जा रहे हो। ये जो बोर्ड खत्म कर दिया गया है ना, ये 10th का बोर्ड जो है ये अब हटा दिया गया है। अब इसकी आपके बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे, इसको लेकर के बच्चे बहुत खुश हैं। पहली बात तो खुशी की कोई बात बनती नहीं। अगर आप अपना 100% दे रहे हो, आप अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हो, आप किसी तरह की कोई भी चीटिंग नहीं करते हो, आप अपना पूरा पेपर ईमानदारी से लिख रहे हो और आपने मेहनत की है, आपको बोर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं। चाहे एग्जाम बोर्ड के हो, चाहे एग्जाम बोर्ड के ना हो, क्या फर्क पड़ता है? हमने अपना काम ईमानदारी से किया है। अगर आप इस बात से खुश हो कि बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, वो होते थे जो खत्म कर दिए गए हैं, आप इस बात से बहुत खुश हो, तो बहुत अफसोस की बात है, जाहिर सी बात है, आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया है। तभी तो आप बहुत खुश हो कि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब बोर्ड नहीं होगा। मेरे हिसाब से बोर्ड के एग्जाम खत्म कर देना कोई अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड के एग्जाम्स को खत्म करना अच्छी बात क्यों नहीं है? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनको स्ट्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है, वो वक्त टू वक्त अपना काम बिल्कुल सही वक्त पर करते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रेशर के नीचे काम कर सकते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है, उनके ऊपर एक, जब हम बार बार उससे कहते हैं ना, बेटा मेहनत कर लो, बोर्ड के एग्जाम है, बेटा मेहनत कर लो, बोर्ड के एग्जाम में फेल हो जाओगे, थोड़ा सा और मेहनत करो। तो एक नॉर्मल एवरेज बच्चा होता है ना, जो एक नॉर्मल बच्चा होता है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेस देना शुरू कर देता है अपने पढ़ाई के ऊपर, थोड़ा ध्यान देना शुरू कर देता है। ये बुरी बात तो नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि आप एक बहुत अच्छी मार्कशीट के लिए दिन भर मर मर के पढ़ाई करो, मैं ऐसा आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, आप जो काम कर रहे हो उसको बहुत ईमानदारी के साथ करो, वो किसी भी स्तर पर परखा जाए, इसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ईमानदारी से काम किया है। लेकिन ये बोर्ड खत्म हो जाने की वजह से अब बच्चे अपना काम उतने फोकस और ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि दिया गया होमवर्क भी 10-10 दिन तक होकर के हमारे पास नहीं आता है, तो इसके रिजल्ट भी बहुत बाद में आपको ही भुगतने पड़ेंगे। बेटा, मैं फिर से बोलूंगी कि बहुत अच्छी मार्कशीट के लिए आप भले ही पढ़ाई मत कीजिए, लेकिन आप पढ़ाई कीजिए अपनी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, आप पढ़ाई कीजिए अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए, आप पढ़ाई कीजिए एक अच्छी स्किल डेवलप करने के लिए।
ये आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। आप इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज का शिकार मत बनिए, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस दीजिए, क्योंकि यही बुक्स जो होती है ना, जो ये इंसान को जमीन से आसमान तक ले जाने का काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। ये हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, इन्हें आप अपना बेस्ट फ्रेंड्स बनाइए। आप इनको पॉलिसीज के सिर पे बिल्कुल मत रहिए। नो डिटेंशन को नो अटेंशन दीजिए। समझ में आ रही है? बोर्ड है या नहीं है, हम बोर्ड के लिए तैयार हैं। इस स्टेमिना के साथ आप अपनी पढ़ाई कीजिए। समझ में आ रही है? राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हमें पढ़ाई नहीं करनी है। हम राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी स्किल डेवलप करनी है। एक वक्त अगर हमारी मजबूरी है कि हम गवर्नमेंट की हेल्प लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज अनदर मैटर। और अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम गवर्नमेंट की हेल्प के बिना भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हमें पैसे देगी हम तभी बुक्स ला करके पढ़ाई करेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आज पापा ने पिज्जा खाने के लिए पैसे दिए थे और हम अपनी एक बुक लेकर के आएंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेटा, अपनी सोच को बढ़ाइए, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए। कोई भी चीज आपको मिलती है, आप उसको जरूर सोचिए कि वो आपके फ्यूचर के लिए कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। ध्यान दीजिएगा।